जी। शादी में पूरा इलाका यहाँ से शादी में चला गया था, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, गोलियों की तड़तड़ाहट, इतनी आवाज गूंजी है। लेडीज अंदर थी, बस लेडीज अंदर थी और कुछ नहीं। वहाँ पर क्या करने गए थे वो इनो लेने गया था, उन्हें लिए इनो लेने गए? हाँ, दुकान पे। अच्छा। तो वहीं पर उसको फायर हुआ, उसको पीठ में फायर लगा, तो उधर से भाग इधर आया, तो उसको उठा के फिर हम जीटी ले गए। इस तरह से आपसी रंजिश में यहाँ गोलीबारी होती है। 5 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है, जिसके एक ये आकाश माता को लगी है, आकाश चिकारा को लगी है और मुकेश मास्टर जी के लगी है। जय इनकी 2014 से मेरी दुश्मनी लगी हुई है इनसे। इसमें 5 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 2 यहाँ मौके पे मौजूद थे। बाकी जो 3 लोग हैं उनका आपस में झड़प थी, उसमें फायरिंग हुई है, जिसमें 5 इंजर्ड हुए और इनको जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। ज्योति नगर थाने में यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी तफ्तीश की जा रही है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हमारे पास कुछ क्लूज़ हैं, उसके बेसिस पे उनको। नमस्कार साथियों, कल रात को जब 9 साढ़े 9 बजे के करीब पूरा दिल्ली सोने की तैयारी कर रहा था, तो थाना ज्योति नगर क्षेत्र के पड़ने वाले मीत नगर के शक्ति गार्डन में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। बताया जाता है कि यहाँ पर 2 लोगों में, 2 परिवारों में आपसी रंजिश थी, जिस रंजिश के चलते यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और 5 से ज़्यादा लोग इस फायरिंग में घायल हो गए, दोनों पक्षों के लोग। पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। और अभी मेरे साथ परेशानी है कि मेरे साथ मेरा कैमरा मैन भी नहीं है, मैं खुद यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। दिल्ली में कानून व्यवस्था एकदम से जैसे चरमरा गई है। पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एक दूसरे पे दोषारोपण होता था कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, हम क्या करें। लेकिन अब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आ गई है और दिल्ली पुलिस भी अब भाजपा के अंडर में है, यानी गृह मंत्रालय के अंडर में। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से आपसी रंजिश में यहाँ गोलीबारी होती है। 5 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है, जिसके एक के पीछे से गोली लगी है ठीक दिल के नीचे से और 2 लोगों के पीठ में गोली लगी बताई जा रही है। मैं आपको पूरा मौका मुआयना का दिखाता हूँ आपको, और वो घर भी दिखाता हूँ जिनके साथ फायरिंग हुई थी। ये आप देख सकते हैं, पुलिस वालों ने यहाँ पर निशान लगा रखे हैं। यहाँ पर आप ये एरो का निशान देख सकते हैं। यहाँ पर भी खोखा बरामद हुआ था और कई जगह पर यहाँ पर फायरिंग हुई थी। इस जगह से भी खोखा बरामद हुआ था। तमाम तरफ यहाँ पर पुलिस ने निशान लगा रखे हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ तक लगातार दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पर फायरिंग होती है। इस जगह पर भी ये आप निशान देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैमरे के सामने कोई भी कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। शायद उनको डर है अगर हमने किसी प्रकार की गवाही दी तो गोलीबारी करने वाले हमसे भी किसी तरह की दुश्मनी ना निकाल लें। गली में चारों तरफ आप देख सकते हैं मकानों पे ताले लगे हुए हैं। ये शक्ति गार्डन है, ये थाना ज्योति नगर के अंतर्गत आता है, यानी मीत नगर के अंदर आता है। मैं अभी जिन परिवार के साथ गोलीबारी हुई है, जिनके परिवार के सदस्य घायल हैं, उनके परिवार से भी आपको मिलवाने की कोशिश करता हूं। कैमरे के आगे वो कुछ बोल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जिस घर के सदस्य घायल हुए हैं, चलिए मैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ। आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, आप थोड़ा सा। ये सर, क्या वजह थी कल रात को जो वारदात हुई है, उसके पीछे क्या कारण था? इसका मुझे नहीं पता ना सर, मैंने बस वही बोला था आपको। हम तो आपके अपने घर पे थे, बस वो लड़का परिवार के सदस्य को गोली लगी है, किस वजह से? उनकी कोई रंजिश थी, क्या था, क्या वजह थी? क्या नाम है जिनको गोली लगी है? वासु नाम है उसका। वासु नाम है। और उनकी तकरीबन उम्र कितनी होगी? 20-21 साल। 20-21 साल की। और क्या रात के जैसे 9 साढ़े 9 बजे की ये वारदात बता रहे हैं, तो जहाँ से आपका घर है यहाँ से 10-20 मीटर के करीब पड़ता है? हाँ जी। तो वहाँ पर क्या करने गए थे वो?
इनो लेने गया था उन्हें लिए। इनो लेने गए? हाँ दुकान पे। अच्छा। तो वहीं पर उसको फायर हुआ, उसको पीठ में फायर लगा, तो उधर से भाग इधर आया, तो उसको उठा के फिर हम जीटी भी ले गए। कोई तो कारण रहा होगा कि उसके ऊपर इस तरह से कायराना हरकत की गई, फायरिंग की गई। पता ही नहीं ना उस चीज़ का, तो क्या कोई उनकी लड़ाई हुई हो, हमें उसको अगर लड़ाई होती है हमें पता होती है उसका पहले भी। अब हालत कैसी है? जिनके आपके भतीजे को बता रहे, भतीजा आपका, तो उनकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने उसको बोला, ऑपरेशन बोला, अभी गोली नहीं निकली उसकी। अभी गोली नहीं निकली। गोली किस जगह पे लगी थी उनको? पेट में लगी उसके। पेट में गोली? पीठ में बैक साइड में। हाँ। यानी हार्ट के नीचे की तरफ गोली लगी थी और डॉक्टरों ने अभी दूसरा ऑपरेशन करने के लिए बोला है। पहले ऑपरेशन हो, कल के लिए बोला उन्होंने कि अभी ब्लड कम है, उसके बाद उनका कल इसका ऑपरेशन करेंगे। हालत के बारे में कुछ जानकारी देंगे उनकी? हालत ठीक है उसकी, बैठ रहे पहले से। और वैसे कोई आपकी कोई पुरानी उनसे रंजिश थी किस वजह से? देखिए अचानक तो ऐसे कोई गोली नहीं मारता, कुछ तो कारण रहा होगा। वो दुकान पे खड़ा था, उसको दुकान पे खड़ा हुआ था, वहाँ इनो लेने गया था। 2 बुजुर्गों को और लगी ऐसी गोली, राह चलते राहगीरों को जो राह में चले थे उनको लगी। चलिए, अभी इनके परिवार के सदस्य यहाँ पर नहीं हैं और शायद ये कुछ ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है। बताया जा रहा है कि ये लड़का जब अपने घर से इनो लेने के लिए निकला, यानी पेट में कोई परेशानी थी तो ये इनो लेने के लिए निकला, तो वहाँ पर जो परचून की दुकान है वहाँ पर कुछ लोगों ने, जिनके ये नाम नहीं बता रहे हैं, पुलिस विवेचना में मालूम पड़ जाएगा कि उनके नाम क्या थे, वहाँ पर इसको रोक लिया और इसके ऊपर गोली चला दी। और इसी के चलते 2 राहगीर जो वहाँ से गुजर रहे थे उनको भी गोली लग गई। अब मैं दूसरे पक्ष के आपको ले चलता हूँ कि उनका कहना क्या है। गली में तमाम लोग घूम रहे हैं लेकिन ऑन द कैमरा शायद कोई कुछ बताने को राजी नहीं है। सर आप यहीं रहते हैं? कोई भी, मैंने काफ़ी पूछताछ करी और जब मैंने उनके घरों का एड्रेस जानने की कोशिश करी तो कोई यहाँ पर उनका पता भी नहीं बता रहा था और बड़ी मुश्किल मैंने उस घर का पता करा, एड्रेस ढूंढा। ये है वो दूसरे घर जिसके ये है, इस पे भी गेट पे अंदर से बंद है और शायद इनके परिवार के ज़्यादातर सदस्य इस वक्त जीटीबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए हुए हैं। ऑन द कैमरा केवल महिलाएं घर में हैं, महिलाएं भी ऑन द कैमरा कुछ बताने को राजी नहीं है आखिर किस वजह से। लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, यानी रंजिश थी और उसी दुश्मनी के चलते कल रात जब वो युवा दुकान पर आया तो उसको घेर लिया गया, उसको उसके पीठ में गोली मारी गई और अभी तक गोली बताया जा रहा है कि गोली पीठ में पेवस्त है। कल युवक का ऑपरेशन होगा। सर आप यहीं रहते हैं? आप बता सकते हैं गोली की वारदात कितने बजे हुई थी? देख के ऑन द कैमरा कोई बताने को राजी नहीं है, जबकि सभ्य समाज को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए कि वारदात हुई थी तो उसका खुलासा करना चाहिए, लेकिन कोई भी नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। प्रत्येक के मन में डर है, अगर हमने किसी प्रकार का बयान दिया। गोली की वारदात ठीक इसी गली में होती है, इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, लेकिन कोई भी बताने को राजी नहीं है कि वारदात की असली वजह क्या थी। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये है वो जगह जहाँ गोलीबारी हुई। कहते हैं इसी, ये जो दुकान है यहाँ पर, वो दुकान भी आज इस वक्त बंद है। इसी दुकान पर युवक इनो बता रहे हैं, उसके घर वाले के इनो लेने आया था। मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, सामने चक्की की दुकान है, इधर एक KCM क्लासेस वगैरह चलती हैं। भाऊजी आपको कुछ मालूम है यहाँ पर क्या हुआ था? नहीं, कितने बजे वारदात हुई थी? गोलियों की आवाज़ तो गूंजी होगी। 7 बजे बढ़ा, दुकान बढ़ा गए, हम शादी में चले गए थे। देखो शादी, पूरा मोहल्ला शादी में जा रहा था, हमें नहीं मारा। मतलब
कोई व्यक्ति यहाँ पर एक शख्स भी इलाके में नहीं था। रात शादी में थी। शादी में पूरा इलाका यहाँ से शादी में चला गया था, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। गोलियों की तड़तड़ाहट, इतनी आवाज गूंजी है। के अंदर थी बस, लेडीज अंदर थी। और कुछ नहीं। कितने बजे वारदात हुई थी ये? यही 8:30 पौने 9 बजे की बात है। सर आपको कुछ मालूम है? सर मैं रहता ही नहीं, मैं रहता वैसे जिनके अंदर परिवारों के अंदर 2 परिवार में हुए, उनके नाम तो आपको मालूम होंगे। नहीं हमें तो ये तो नाम तो हम जानते एक बता रहे हैं, उनका एक नाम मास्टरनी के नाम से पुकारते हैं, मलिक जी हैं, और एक पीछे दूध वगैरह का काम करते हैं। देखिए, ये है दिल्ली का जागरूक नागरिक जो कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। क्या हुआ? ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक को, जागरूक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन शायद दिल्ली का नागरिक इतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कुछ भी बताने को राजी नहीं है कि हमें कुछ नहीं मालूम। तमाम लोग यहाँ पर समीप में एक शादी थी, वहाँ गए हुए थे। कि प्रश्न ये बनता है कि पूरे इलाके के लोग शादी समारोह में थे, कोई भी नहीं था जो चश्मदीद गवाह हो। गवाही देने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस वाले अपना कर्तव्य कैसे निभाएंगे? अभी दोनों पक्षों के लोग अस्पताल में है, 2 राहगीर वो भी अस्पताल में है। आने के बाद पुलिस क्या विवेचना करती है, क्या बताती है, उसका खुलासा भी मैं करूंगा। मैं हमेशा ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करता हूं। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, थाना ज्योति नगर के मीत नगर के शक्ति गार्डन से।